हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं बहुत हेफाजत मैनर में और बहुत जल्दी में बना रहा हूँ और उसका एक रीज़न है कि अभी क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके एनएलटीआई का एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है और एनएलएसआईयू के स्टूडेंट्स अपेरेंटली उसमें क्लैट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं। वो गाइड नहीं कर रहे हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं और ये मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ। मैं उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ या कह लीजिए ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाए हुए थे मेरे और वो अभी एनएलएसआईयू में हैं और वो फर्स्ट ईयर के हैं और वो मॉक्स बना रहे हैं। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 4 महीने पहले तक ये भी नहीं पता था कि उनका क्लैट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो अचानक से क्लैट लेवल के मॉक्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को छुआ भी नहीं होगा, वो सीआरपीसी के ऊपर पैसेजेस बना रहे हैं। एविडेंस लॉ का जिनको कुछ नहीं पता है, वो एविडेंस लॉ के ऊपर पैसेजेस बना रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पैसेजेस बना रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो उन पैसेजेस के साथ जो 5 क्वेश्चंस आपको बनाएंगे, वो फंडामेंटली हो सकता है कि काफ़ी गलत हों, या क्लैट के पेपर को समझने के बाद, डिकोड करने के बाद इसमें किसी भी तरीके का ऊपर से कोई गाइडेंस नहीं है। इसका मतलब कोई प्रोफेसर नहीं जुड़ा हुआ है उनके साथ जो उनको हेल्प कर सके, कोई सीनियर स्टूडेंट नहीं जुड़ा हुआ है। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स में जब बंदा 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर में होता है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है ना कि वो ये काम करेगा कि पैसेजेस बनाएगा, वो भी किसके लिए? कोचिंग के मॉक के लिए। और ये इनिशिएटिव आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि अगर इतना आसान होता तो हर फर्स्ट ईयर का बंदा क्लैट की कोचिंग नहीं कराने लगता। क्यों चाहिए होता है आपको इसमें एक्सपर्टीज? आप एक विशेष साइकिल का शिकार हैं। जैसे होता है ना, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट रैंक 1 2 3 4 छापना चाहती है और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट रैंक 1 2 3 4 फिर छाप देते हैं कि किसी ना किसी फॉर्म में वो स्टूडेंट हमसे जुड़ा हुआ था। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। तो ये कार्टेलाइजेशन चल रहा है और आप भी उसी चीज़ का शिकार हो कि बंदा एनएलएसआईयू पे चला गया तो उसके माथे पे मोहर लग गई है, यार ये अपने से अलग है। देखो, अपना सिलेक्शन करा लेना और वहां तक पहुंच जाना, डेफिनेटली बंदा आपसे अलग था और वो पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इतना पोटेंशियल आ जाएगा कि वो गाइड कर पाएगा आपको, ये कैसे हो सकता है यार? ये कैसे पॉसिबल है? अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए हो, आपने अपना पहला पेपर भी नहीं दिया है, आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सब्सटैंशियल पोर्शन भी नहीं कवर किया है और आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे पैसेजेस बना रहे हो और आप मतलब कोशिश कर रहे हो कि ये क्लैट एस्पिरेंट्स इससे गाइडेड होंगे। देखो, क्लैट एस्पिरेंट्स आप सभी हो और मुझे पता है ये वही सिंपल हो गया कि उनको ये पता चल गया कि क्या बिकेगा मार्केट में। उनको पता है कि एनएलएसआईयू के नाम पे वो कुछ भी बेचेंगे, सब बिकेगा। और फीस इतनी नॉमिनल रख दी है कि आपके लिए वो एक तरह का मंथली पॉकेट एक्सपेंस है। तो बेसिकली आप अपने वैल्यूएबल मनी को स्पेंड कर रहे हो दूसरों की पॉकेट भरने के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि जो कोई भी इससे जुड़ा हुआ है, बट मुझे ये पता है कि ये सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव नो डाउट बहुत अच्छा है, बट इसमें उनको गाइडेंस लेना चाहिए ऊपर से, है ना? एबल गाइडेंस होना चाहिए। बिना उसके, देखो, क्लैट कंसोर्शियम कोई भी ऐसा पैसेज नहीं बनाएगा जहाँ पे जो कि पीयर रिव्यूड ना हो या जो कि प्रूफ रीड ना किया गया हो या जिसमें एक प्रोफेसर का इनपुट ना लिया गया हो। तो ऐसे पैसेजेस जब भी कोई बनाता है ना, तो किसी भी कोचिंग में भी जब भी कोई मॉक बनाया जाता है या उसको कोई कंटेंट मिलता है या कोई कंटेंट राइटर हायर करते हैं कोचिंग वाले और वो मॉक बनवाते हैं, तो एक फैकल्टी की टीम बैठी रहती है बैकग्राउंड में जो प्रूफ रीडिंग करती है। क्या करती है? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम पैसेजेस को पढ़ के फैकल्टी की तरह उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। लेकिन एनएलटीआई का जो कंटेंट है, शायद ही उसको प्रूफ रीड किया जा रहा है। तो देखो, ये बात सही है कि अपने को नेशनल यूनिवर्सिटी वाले पढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, नो डाउट। अगर वो जीके पढ़ाएंगे, अगर वो मैथ्स पढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, वो ये बता दें कि जीके उन्होंने कहाँ से पढ़ी। लेकिन पढ़ाना इज समथिंग डिफरेंट ना यार। जब आप वहां तक पहुंच गए हो ऑलरेडी, तो आप तो बोनाफाइड तरीके से काम करो ना। आप बोनाफाइड तरीके से क्यों नहीं काम करते हो? आप तो ये बता सकते हो बच्चों को कि किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज किया उन्होंने। अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि उन्होंने कुछ कोचिंग प्रमोट कर दी है, उन्होंने कहा है कि यहाँ का मॉक बेस्ट है, तो वो एनएलटीआई एक मॉक बना रहा है जो कि उस कोचिंग को दे दे रहा है। अब वो कोचिंग का भी काम आसान हो गया है, वो आपका उनका भी काम आसान हो गया है। तो आप इससे देखिए, आपको सिंपली मैं बोलूं कि जिन बच्चों को ये नहीं पता था अभी तक कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बाय फॉर्च्यून और बाय देयर शेयर हार्ड वर्क दे हैव रीच्ड देयर। दे डोंट नो द एल ऑफ लॉ, बट वो आपके एल लगा रहे हैं। तो आप
it's up to you to join that initiative or not that initiative. I am not raising any question on the credibility of that initiative, but yes, I am raising the question on the credibility of the guys, those who are there, because they are merely first year kids. And this is where I would like to bring your attention that why you should not join that initiative. And if you are joining that initiative, attend the free seminars, attend the free sessions for all that strategy and everything, which is going to be hell beneficial for you. But do not join that particular thing as a institute. And वैसे भी अगर आप ज्वाइन कर भी लेते हो तो किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप ही का पैसा है, आपकी मर्जी है। बट उसमें दिक्कत क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोचिंग को एकदम से जो हवा मिलती है ना, कि हर कोई कोचिंग खोलना चाहता है, बिकॉज सबको पता है कि रैंक 1 बिकती है, बिकॉज सबको पता है कि एनएलएसआईयू के नाम पे आप कुछ भी बेचोगे वो बिकेगा। इससे आपको खुद को भी बचाना है, इससे आपके आपके दोस्तों को भी बचाना है। और इस पूरे कार्टेलाइजेशन का जो पूरा एक प्रोफॉर्मा तैयार हो रहा है कि किस तरीके से बेची जा सकती हैं चीज़ें, मार्केट में टिकाई जा सकती हैं चीज़ें, देखिए उससे आपको खुद को बचना भी है। मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कॉशन लेके चलें। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा ये मैसेज है दिवाली के उस पे आप सब सारे क्लाट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसकी लॉन्गिविटी है, इसकी सर्वाइवेबिलिटी है कि नहीं है, कितने समय तक चलेगा इनिशिएटिव, ये भी मैं नहीं कह सकता भाई। ये तो बंदा जो जुड़ा हुआ है उसके जुनून पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। क्या हो सकता है वो एनएलएसआईयू में आने के बाद उसका यही इंटेंशन हो कि उसको कोचिंग ही स्टार्ट करनी है और नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से ऊपर लेके जाना है। बिकॉज नेशनल लॉ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नाम रखा है उस बंदे ने, बड़े क्लेवरली रखा है। NLTI की अभी तो NLU के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बंदा जब 5 साल के बाद NLU से बाहर चला जाएगा तो आप उसके थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं। वो आपको ये बताएगा कि हमने नेशनल यूनिवर्सिटीज़ का मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे साथ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के लोग जुड़े हुए हैं और मैं नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी करवाता हूँ। तो वो बंदा का विजन जो है वो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है, नो डाउट। बट वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो मिसगाइड करेंगे। वो अगर एबल गाइडेंस लोगों की ले सकते हैं और वो डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं कोचिंग सेंटर को, कोचिंग सिस्टम को, तो मुझे लगता है कि उसको उनको वेरीफाई कराना चाहिए चीज़ों को और सस्ते से सस्ता करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, बट देन कंटेंट शुड बी वेरी मच रेलेवेंट ना यार। आप गाइड की बजाय आप मिसगाइड हो जाओ तो क्या मतलब है ऐसे गाइडेंस का। तो फिर आप डिसाइड कर लो। बाकी मेरा ये अपना मानना है कि मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो मेरी उनको भी सलाह ये रहेगी कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप 3rd 4th ईयर में जब चले जाना, जब आपने बेसिक फंडामेंटल जो क्लैट में आते हैं वो लॉ सारे पढ़ लिए हों, उनके बारे में आपको आइडिया हो, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पता हो कि कहाँ से कंटेंट उठाना रहता है, तो आई थिंक इट वुड बी ईजी, इट वुड बी गुड। तब तक के लिए ऑल द क्लैट एस्पिरेंट्स, माई पर्सनल एडवाइस वुड बी ask the strategies, ask the way to go around the CLAT paper, ask them the tricks and the tips for your getting good score in mocks, and what you should apparently be doing 60 days before your exam, 90 days before your exam, how you should go about the current affairs and all that. But just don't study from them. That is my last most humble opinion to all of you. Rest is up to you. Take care.